को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। ठंड के साथ जहरीली हो रही है दिल्ली एनसीआर की हवा और बहुत खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच चुकी है और स्मॉग की चादर छाई हुई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर को लेकर बात करें, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कई हिस्सों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो पॉल्यूशन का लेवल है, वो 400 को भी पार कर चुका है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तो दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। तो दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रखा है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया और बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली के साथ साथ अन्य बड़े शहरों को लेकर बात करें तो वहां पर भी पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बेहद ख़राब बना हुआ है। अगर हरियाणा के कुछ हिस्सों को लेकर बात करें, वहां पर भी पॉल्यूशन का लेवल देखने को मिल रहा है। मुंबई में भी पॉल्यूशन जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की मार जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे और जानकारियां लेने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। भावना दिल्ली से जुड़ी हैं और अली खान नोएडा से, साथ ही गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भावना, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, देश की राजधानी को लेकर बात करें, वहां पर क्या स्थितियां फिलहाल मौजूदा समय बनी हुई हैं? अभिषेक, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल जो है 391 पहुंचा हुआ है। 400 के आसपास जो है दिल्ली का AQI लेवल पहुंचा हुआ है। वहीं अगर तमाम एरियाज की बात करें, देखिए मैं ऐप के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, आप देख जी। सकते हैं पूरी तरीके से रेड जोन जो है दिल्ली होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में तमाम जगहों पर 39 जगह ऐसी हैं जहां पर AQI लेवल 400 के पार देखने को मिल रहा है। अलीपुर की बात की जाए तो 414, आनंद विहार की बात की जाए तो 412, अशोक विहार की बात की जाए तो 416, जहांगीर की बात की जाए तो वो भी 400 के पास, और वहीं अगर ITO की बात की जाए तो 400 के 20 आसपास जो है AQI लेवल बना हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में परेशानी होती नजर आ रही है और इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण अब हॉस्पिटलों में भी मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक देती हैं, वहीं दूसरी तरफ AQI लेवल इस गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है कि लोगों की सेहत के ऊपर अब अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स जी। लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। वहीं अगर ऑफिस के टाइम्स की बात की जाए तो ऑफिस के टाइम्स में भी बदलाव कर दिया गया है। ग्रैब 2 के नियमों को दिल्ली में लागू किया गया, लेकिन अगर बात की जाए इंप्लीमेंट होते हुए तो किसी भी तरीके से ग्रैब 2 के नियम जो है इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही एक वजह हो सकती है जिस तरीके से ग्रैब 2 के नियमों में लोग ढील करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं ये दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण भी बनती नजर आ रही है। अगर बात की जी। जाए, जब सुबह के समय ही दिल्ली का AQI लेवल लगातार 400 के पार बना हुआ है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है कहीं ना कहीं लोग अपने निजी वाहनों को लेकर ऑफिसों के लिए भी निकलते हैं। और दिल्ली में निजी वाहन सबसे बड़ी समस्या है जो कि प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल इस बात को भी मानने को नजर नहीं आ रहे हैं, वो अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ग्रैब भावना, 2 जाहिर के तौर नियम। पर अगर आम नागरिकों को लेकर बात करें तो यहाँ पर उनकी भी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अली खान हमारे साथ बने हैं नोएडा से, उनका रुख करेंगे। अली, अगर नोएडा को लेकर बात करें तो नोएडा में पॉल्यूशन को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई हैं? नोएडा के AQI की बात करें, अभी सेक्टर 62 में मैं मौजूद हूँ। इस टाइम सेक्टर 62 का जो AQI है 412 के आसपास बना हुआ है। तो जी। 412 बेहद खराब श्रेणी में आता है। बेहद खराब इस टाइम पॉल्यूशन का स्तर है। मैं आपको बता दूं, इस टाइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद को भी गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्या का आज सामना करना पड़ रहा है। तो AQI आज इतना खराब है, कल से ही AQI की जो खराब स्थिति है बनी हुई है। एक पॉल्यूशन में आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, एक पॉल्यूशन की धुंध की एक सफेद चादर एक छाई हुई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बिल्कुल आसमान में विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है, बहुत एक गहरी चादर नजर आ रही है स्मॉग की, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी लो है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी जी। तमाम स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। वहीं अलग अलग उपायों की बात की जा रही है, वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, ऐसे कोई भी उपाय सड़कों पे देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ कागजों पे देखने को मिल रहे हैं। धरातल पे ऐसा कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है।
बेहद खराब श्रेणी में आज AQI नोएडा का दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल अली, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया 400 यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल नोएडा में भी बना हुआ नजर आ रहा है। गुलशन में आपका रुख करूंगा, अगर बात गुरुग्राम को लेकर करें तो गुरुग्राम के आसपास काफी सारे उद्योग हैं, तो ऐसे में क्या असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, इस समय मैं गूगल के माध्यम से एक चेक कर रहा हूँ। गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। अगर मैं गुड़गांव के 70 लोकेशन की बात करूं, हम 70 लोकेशन को चेक कर रहे थे केवल गुड़गांव की, उनमें कई जगह ऐसी है जहां पर 550 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सेक्टर 65 का एरिया, वहां पर 527 जो है इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो वहां की हवा किस तरह से होगी। बेहद खतरनाक हवा इस समय गुड़गांव की है। हवा जहरीली है और लोग इसलिए इस समय सुबह के समय पार्कों में, सड़कों पर चलना जो है, सैर करने से बच रहे हैं। हालांकि इसको लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव ने कल की रिपोर्ट के आधार पर 432 अब तक चालान किए हैं। लगभग 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है और इस दौरान 5 वाहन भी जब्त किए हैं। हालांकि इस समय जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, प्रशासन की जो गाइडलाइंस है ग्रैप स्टेज 2 की, चाहे उसमें निर्माण कार्यों पर ग्रीन नेट लगाकर काम करने की बात हो या खुले में डस्ट ना रखने की बात हो, सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, पेड़ पौधों पर पानी के छिड़काव की बात हो, कचरा न जलाने की बात हो, या फिर जिस तरह से हम देखते हैं कि सड़कों पर धूल मिट्टी नजर आती है, इस समय अगर हम टोटल गुड़गांव की सड़कों की बात करें तो इस समय काफी सड़कें जो है इस समय धूल मिट्टी से हैं। ये वजह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता वायु प्रदूषण की वजह है। इस समय गुड़गांव नगर निगम का ये कहना है कि हम जल्द ही नई स्वीपिंग मशीनें भी खरीद रहे हैं, इसी महीने खरीद ली जाएंगी, ताकि शहर में जहां भी सड़कों पर धूल मिट्टी है उन धूल मिट्टी को स्वीपिंग मशीनों से साफ कराया जा सके। इसके अलावा जो टैंकरों के माध्यम से सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, वो कुछ जगह तो हम देख रहे हैं कि जहां पर VVIP एरिया है, जैसे विकास सदन, सिविल लाइन एरिया, वहां पर कल हम देख रहे थे टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा था। लेकिन कई ऐसी जगह है जहां मैंने आपको जिक्र किया कि 527 एयर क्वालिटी इंडेक्स, सेक्टर 65 जैसे एरिया में 400 से ऊपर तो हर जगह आ रहा है। लगभग 76 लोकेशन अगर गुड़गांव की जैसे मैंने अभी चेक की है तो उस आधार पर 400 से ऊपर सभी जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इस समय जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर भी 402 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये गुरुग्राम का न्यू कॉलोनी एरिया है। तो ऐसे बढ़ते वायु प्रदूषण से अब लोगों को बेहद काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत के मरीज इस समय अस्पताल में पहुंच रहे हैं, अस्थमा के मरीज पहुंच रहे हैं, एलर्जी के मरीज पहुंच रहे हैं, गले में खराश के मरीज पहुंच रहे हैं, जुकाम के मरीज पहुंच रहे हैं। तो पहले से ज्यादा OPD की जो संख्या है वो भी अब लगातार बढ़ रही है। हालांकि जैसे जैसे अब ये सर्दी और बढ़ेगी और बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सड़कों पर इस समय गुड़गांव की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि इस समय लोग प्राइवेट वाहन का गुड़गांव में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि पब्लिक वाहन का कम करते हैं। अलग अलग गाड़ी में केवल एक एक व्यक्ति सवार होता है। तो लोगों से प्रशासन ने यही आग्रह किया है कि आप प्राइवेट वाहन का कम इस्तेमाल करें, पर पब्लिक वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। क्योंकि इस समय जिस तरह ठंड बढ़ रही है सुबह सुबह की, उसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है। मैं एक तस्वीर आपको बादलों की भी दिखा दूं। इस समय आसमान पर सफेद चादर जो है इस समय आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सफेद चादर ढकी हुई है। जबकि सुबह का समय होता है कि आसमान नीला जो है वो नजर आता है, लेकिन इस समय आसमान प्योर जो है सफेद चादर से इस समय ढका हुआ नजर आ रहा है। गली देख रहे हैं, पूरी तरह से सड़क है, हालांकि सुनसान इस समय नजर आ रही है। सुबह की 7:15 बजे की तस्वीरें हैं। हालांकि कुछ वाहन यहाँ पर जरूर चलते हुए नजर आते हैं, लोग पैदल चलते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन इस समय कहीं भी किसी तरह का कोई परिंदा जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि सभी लोगों को अब ये जानकारी जो जरूर मिल गई है कि सुबह की हवा शुद्ध हवा नहीं है, काफी बेहद हवा जहरीली है। इसलिए लोग सुबह की सैर से भी बच रहे हैं और लोगों को खुद भी समझना होगा, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इस समय आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क बेहद बहुत जरूरी है। क्योंकि मास्क अगर आप पहनेंगे तो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो
जहरीली हवा है वो नहीं पहुंच पाएगी। यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो फिलहाल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव है वो अपनी तरफ से जो भी ग्रैप स्टेज 2 के नियमों की जो उल्लंघना है, जो भी वो लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं। जैसा जानकारी दी, 431 चालान अभी जी तक किए गए हैं। इसके अलावा 3.5 लाख का जुर्माना वसूला गया है और 5 वाहन जब्त किए गए हैं। जी जी अली, दूसरी ओर नोएडा को लेकर बात करें तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नोएडा में भी पॉल्यूशन का लेवल जो है वो काफ़ी खराब श्रेणी में बना हुआ है, तो ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है वो एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है ताकि पॉल्यूशन पर रोकथाम लगे, कम हो? पॉल्यूशन को रोकथाम के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलग अलग गाइडलाइंस जारी कर रहा है जी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार जगहों की विजिट कर रहा है। अलग अलग टीमें बनाई गई, 14 टीमों का गठन किया गया है जिनसे जो ग्राफ 2 के नियम है वो धरातल पे इम्प्लीमेंट किए जा सके। पर सिर्फ ये सारी बातें हवाई नजर आ रही हैं। न ग्राफ 2 के नियमों की तमाम उल्लंघन हो रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर बिना नियमों की अवहेलना साफ देखी जा सकती है। तमाम ऐसे नियम जो ग्राफ 2 के हैं वो उनकी अवहेलना की जा रही। तंदूर में भट्टी जलना, खुले में कूड़ा जलाना, ऐसी तमाम चीजें लगातार सड़कों पर देखी जा रही हैं। पर जो प्रशासन और शासन की तरफ से जो भी टीमें गठित की गई हैं वो कह रही हैं हम लोग उपाय कर रहे हैं। लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग रोज प्रेस नोट जारी करे जाते हैं कि करीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों पे वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है। वहीं लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क N95 या उससे अच्छी श्रेणी का ही मास्क का उपयोग करें। जो ये 2.5 mm जो आपका ये CM बना हुआ है, ये बेहद खतरनाक है। जो आप डायरेक्ट सांस के माध्यम से इनहेल करते हैं और वो आपके ब्लड में जाके मिल जाता है और वो कार्डियक अरेस्ट के खतरे को भी बढ़ाता है। जो नोएडा की CMS है, जिला अस्पताल की अधीक्षक है, उन्होंने भी इस बात को लेके अभी इंडिया न्यूज से बात की थी। उन्होंने बताया था कि आप 2.5 जब इनहेल करते हैं तो कार्डियक अरेस्ट जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, लंग कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। तो खाली गले में खराश और आंखों में जलन पे ही ये प्रदूषण सीमित नहीं है, ये बड़ी बीमारी की तरफ भी लेके जाने वाला एक बड़ा कदम। बिल्कुल गुलशन, दूसरी ओर अगर गुरुग्राम को लेकर बात करें तो गुरुग्राम में क्या कुछ किया जा रहा है पॉल्यूशन की रोकथाम को लेकर? लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 500 को भी पार कर चुका है गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में। देखिए, इस समय 527 जो है कई इलाकों में गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता वायु प्रदूषण है और ऐसे में ये बेहद खतरनाक है क्योंकि इस समय लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है। यदि लोग खुद जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो ये और ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ेगा। आप अपने घर के आसपास यदि कहीं सड़क पर मिट्टी भी देख रहे हैं तो आप खुद एक पानी की बाल्टी से भी छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जिस तरह मैंने बताया कि टैंकरों के माध्यम से जरूर एक जो VVIP इलाके हैं वहां पर हमने देखा कि छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन ऐसे इलाके जहां पर तमाम आम लोग रहते हैं वहां पर अभी तक हमने इस तरह की स्थिति नहीं देखी है। अब नगर निगम गुड़गांव को तमाम गुड़गांव की उन सभी जगह जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, इस तरह 76 लोकेशन जो हमने आपको जानकारी दी वहां पर सभी जगह 400 से ऊपर इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आ रहा है। तो अब सभी जगह जो है टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव करना होगा, स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से मिट्टी हटानी होगी। क्योंकि गुड़गांव नगर निगम का अगर बजट की बात करें, क्योंकि 1700 करोड़ रुपए का गुड़गांव नगर निगम का बजट है, तो सबसे ज्यादा अगर बजट कहें तो हरियाणा में वो गुड़गांव नगर निगम का है। तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन काम करने की अगर इच्छा हो तो अधिकारी जो है इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। लेकिन लोगों को भी अब जो ग्रैप स्टेज 2 के नियम है उनका भी पालन करना जरूरी है। क्योंकि इस समय यदि आप जनरेटर चला रहे हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है तो जनरेटर मत चलाइए, क्योंकि जनरेटर भी एक बढ़ता वायु प्रदूषण का ही कारण है। इसके अलावा कचरा अगर आप जला रहे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में तंदूर जला रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो बढ़ते वायु प्रदूषण की ओर जो है वो दर्शाता है। इसलिए लोग अब अपने जिम्मेदारी को समझेंगे तभी इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा, नहीं तो आप भी जल्द ही इन्हीं बीमारियों का शिकार होंगे। जो बीमारियां इस समय जो लोग जो इस समय सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं, चाहे वो गले में खराश के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों,
ये तमाम मरीज जो है इस समय अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उस समय ओपीडी की संख्या भी बढ़ गई है। पहले 2500 के आसपास ओपीडी होती थी, गुड़गांव के सिविल अस्पताल की बात कर रहा हूं, तो वहां पर इस समय 4000 के आसपास ओपीडी की संख्या है, यानी डबल की कगार पर इस समय सिविल जी। अस्पताल की ओपीडी है। अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में इस समय काफी भीड़ जो है वो नजर आती है, क्योंकि जी। लोग जो है इस समय ये जहरीली हवा की जो सांस ले जी। रहे हैं उससे उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, और इसलिए अस्पतालों की में मरीजों की संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल गुलशन, जाहिर तौर पर लगातार अगर कह सकते हैं जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता नजर आ रहा है, उसकी वजह से मरीजों की संख्या में भी एक बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अली और गुलशन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भावना, इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे साथ बनी रहें। आगे कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे, जहां एक्ट्रेस अमीषा पटेल 2 लाख के चेक बाउंस में तलब